हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राहु महादशा और मंगल अंतर्दशा का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने आपको थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा की थी कि दशा संधि क्या है और दशा संधि में किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा और इसके विषय पर चर्चा करता हूं, आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूं कि राहु महादशा और मंगल अंतर्दशा में आपको किन किन चीजों की सावधानी रखनी है, किन विषयों पर आपको जानकारी लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है और किस तरह से आप राहु मंगल की अंतर्दशा को समझ सकते हैं और इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, राहु अचानक से एक विचार देने वाला ग्रह है। राहु बहुमुखी प्लैनेट है। राहु को बाहर की दुनिया बहुत पसंद है। राहु एक भौतिकतावादी ग्रह है। उसे बाहर की दुनिया में जाना बहुत पसंद है, बशर्ते वो पूरा दिन भटक कर घर आए, लेकिन उसे भटकना पसंद है। राहु में सबसे ज्यादा भटकाव है, क्योंकि राहु को यही नहीं पता कि उसका मार्ग क्या है, उसका स्थान क्या है, उसकी दिशा क्या है। और मंगल जो है वो आक्रामक ग्रह है, सेनापति है। मंगल क्रोध का कारक है। अब दोनों चीजों को आपको जोड़कर देखना है। एक भटका हुआ व्यक्ति, यदि उसके हाथ में कोई हथियार दे दिया जाए या उसके हाथ में कोई खतरनाक वेपन उसको दे दिया जाए, तो उसे नहीं पता कि वो किस तरह की मारकाट कर सकता है, किस तरह की परेशानियों का कारण दूसरों के लिए बन सकता है, या अपने लिए भी वो परेशानियों का कारण बन सकता है। राइट? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको। यानी कि जो 6000 दिन का जो समय आप बिता कर आए हैं राहु महादशा का, इतने लंबे समय से जिस समय को आप बिता रहे हैं, अब ये समय जो होता है ये फ्रस्ट्रेशन का होता है। और एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट कहां से होती है? राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा से। यहां पर फ्रस्ट्रेशन होती है। मैंने 80% चार्ट्स में भी देखा है कि राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा स्टार्ट होती है, वहां पर लोग इलीगल अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो लव अफेयर्स के होते हैं, रिलेशनशिप्स के होते हैं, जहां पर उनको फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा उनके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाती है जो उन्हें भौतिक सुखों की तरफ मोड़ती है। यानी कि भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि जितना आप भौतिकतावादी जीवन जीने की कोशिश करेंगे, उतनी ही सफरिंग्स आपके पास आएंगी। यानी कि इस टेम्पररी सुख के लिए आपको जीवन में परमानेंट दुखों को अपनाना पड़ेगा। ये चीज लिखी हुई है भगवद गीता में। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि राहु का जो एक्चुअल कॉज ऑफ सफरिंग जो स्टार्ट होता है वो राहु शुक्र में होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि राहु कब से उनको प्रॉब्लम्स देना शुरू करता है। क्योंकि राहु की महादशा जब स्टार्ट होती है तब ये थोड़ी परेशानियों का कारण बनता है। उसके बाद राहु शनि में तो व्यक्ति इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में सुख है या दुख है, क्योंकि वो इतना ज्यादा भयभीत रहता है, परेशान रहता है कि उसे समझ ही नहीं आ पाता। राहु केतु फिर अचानक से व्यक्ति का मोह जो है वो भंग कर देता है। केतु, उसका भौतिक जीवन की तरफ कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता। लेकिन जैसे ही राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा लगती है, 3 वर्ष की दशा होती है, इस दशा में अचानक से उसके जीवन में भौतिक सुख बढ़ने लगता है। अचानक से उसको मकान का, वाहन का, स्त्री सुख का, इन सब चीजों के प्रति लालसा व्यक्ति की बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहां से एक्चुअल सफरिंग स्टार्ट होती है। और जो भी आप राहु और शुक्र की दशा में बोते हैं, जो भी आपने उस समय में फल आपने ग्रहण किया है, उसका एक्चुअल सफरिंग, यानी कि राहु शुक्र, राहु सूर्य और फिर राहु चंद्र, इन तीनों दशाओं का जो फल आपको भोगना पड़ता है वो राहु मंगल में भोगना पड़ता है। तो राहु मंगल का जो समय होता है, इसको दशा संधि में ऐसे समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के सुधार का समय है। अब उस पीछे के समय का आकलन आप कर सकते हैं, विश्लेषण आप कर सकते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपसे हुई। या तो वो लोग या वो स्थान या वो जो अवस्थाएं थी वो आपके लिए दुखों का कारण राहु मंगल में बनती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष से आप प्रेम संबंध में थे, या मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष से आपका बहुत गहरा लगाव था, या मान लीजिए कि किसी वस्तु से आपका लगाव था, वो अचानक से भंग हो जाती है। क्योंकि अचानक से उस चीज का जीवन से आपके चले जाना, अचानक से उस चीज का आपके जीवन से अलग हो जाना, या वो चीज नष्ट हो जाना, तो ऐसी अवस्था में राहु मंगल आपके लिए वो सफरिंग्स लेकर आता है। अब आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि राहु महादशा जाते जाते आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, परेशान होते हैं। 90% पत्रिकाओं में मैंने ये चीज देखी है कि जो बड़े बड़े सपने राहु आपके जीवन में लेकर आता है, दिखावा जो लेकर आता है, वो अब आपका ढीला हो चुका होता है। आपके नशे को यहाँ पर राहु बिल्कुल ढीला कर देता है।
आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं। और मंगल सेनापति है और मंगल जो है क्रोध का कारक है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली श्रृंखला में आपको बताया है कि अगर मंगल योग कारक ग्रह है आपकी पत्रिका में, लेकिन मंगल को ये समझ लीजिए कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल पापी ग्रह है। मंगल को समझ लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मंगल यदि भारी हो जाए व्यक्ति के जीवन में तो वो बहुत बड़ा सर्वनाश कर सकता है व्यक्ति का। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज्यादा क्रूरता की हद को पार कर सकता है। राहु से भी ज्यादा खतरनाक मंगल है अगर वो क्रूरता की हद को पार कर ले वहां पर। तो शायद इसीलिए मैंने देखा है कि मेष लगन और वृश्चिक लगन खतरनाक लग्न में आते हैं। ये लोग यदि बहुत ज्यादा क्रूर अवस्था में अगर ये चले जाएं तो ये किसी के लिए भी निसंदेह एक समस्या का कारण बन सकते हैं, बशर्ते मंगल की अवस्था बहुत ज्यादा खराब ना हो। सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है वृश्चिक लगन की, मेष लगन से ज्यादा वृश्चिक लगन की स्थिति खराब होती है यहाँ पर। तो इन चीजों को समझ लेना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। दूसरी बात कि मंगल देखिए आपकी पत्रिका में किस स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल का किन भावों से संबंध है। मंगल षष्ठे षष्टमेश या द्वादशेष तो नहीं है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, पानी ज्यादा पीना है आपको इस समय में। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि राहु की महादशा चल रही है, पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि राहु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का कारक है। तो इस समय में जितनी भी विषैली वायु आपके शरीर के अंदर होती है उस सब का कारण राहु बनता है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है। पानी आपको इतना पीना है कि आपको ये महसूस ना हो कि आपके पेट में किसी भी तरह का कोई अफारा या कोई समस्या या कोई बहुत भारीपन आपके पेट में बन रहा है। इस तरह की समस्या स्पेशली यदि राहु का संबंध पंचम भाव से बने, क्योंकि पंचम भाव पेट का कारक है। यदि राहु या शनि जैसे ग्रहों का संबंध पंचम भाव से बनता है तो ऐसे लोगों को गैस की समस्या बहुत होती है। ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक यानी कि कभी कभी सर्जरी तक भी करानी पड़ सकती है, पेट की सर्जरी तक भी कराते हैं ऐसे लोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पानी ज्यादा पीना है। जैसा कि मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाइयां जरूर लें उसके लिए। हाई ब्लड प्रेशर की जो है समस्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसको, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का देखिए चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, ये दोनों ही समस्या राहु दोनों ही समस्या चंद्रमा और मंगल के कारण आती हैं। चंद्र मंगल का यदि संबंध है तो हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको आपकी पत्रिका में देखा जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में यदि चंद्रमा लगन में है और लगन में चंद्रमा मान लीजिए मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो ये निम्न रक्तचाप का कारक बनता है। 80% पत्रिकाओं में मैंने ये अनुभव में देखा है, विशेषण में देखा है कि अगर चंद्रमा मंगल की राशियों में है तो ये लो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। लोगों को नींद आती रहती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, थकान रहती है। लेकिन यदि मंगल केतु जैसे ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा है या मंगल अपनी ही राशियों में बलवान है या मान लीजिए राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है तो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। तो ऐसी अवस्था में देख लीजिए कि आपको अपने ब्लड प्रेशर को बहुत रूटीन आपको चेकअप करना है, अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना है आपको। राहु मंगल की दशा अगर हो तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। क्या होता है कि राहु मंगल की जब दशा अंतरदशा आपको लगती है तो मंगल अगर बहुत ज्यादा अच्छी अवस्था में है या मंगल अचानक से आपके जीवन में जैसे आया तो मंगल का प्रभाव व्यक्ति के अंदर दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा जिमिंग करना शुरू कर देंगे या बहुत ज्यादा मतलब इंजेक्शन का सहारा लेकर या बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत जल्दी अपने शरीर में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भूल कर भी आप राहु मंगल में ना करें, कभी भी आप ऐसा ना करें। क्योंकि आप देखिए कि आज के इस समय में जो 35 साल से कम आयु के लोग हैं, 40 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ रहा है, उनमें हृदयाघात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें से बहुत जो बच्चे हैं, बहुत से जो लोग हैं वो जिमिंग करते हैं, वहां पर उनको तरह तरह के जो है उनको तरह तरह की वहां पर टॉनिक या कुछ इस तरह के पाउडर से कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि आप ये ले लीजिए तो आपके शरीर में ये बदलाव होगा, या आप ये खा लीजिए तो आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर दिखेंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए ये सब राहु के अंडर आते हैं क्योंकि राहु फ्रॉड का सबसे बड़ा कारण बनता है। आपको क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, ये आपको भी नहीं पता होता। तो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने शरीर को खराब ना करें, अपने शरीर को ना बिगाड़ें। क्योंकि राहु का मतलब क्या है? राहु का मतलब है अचानक से आपको अलग दिखना,
राहु भीड़ में बिल्कुल अलग दिखना चाहता है। तो राहु मंगल की दशा का मतलब है कि आप पहले दिन ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप उन 5000 लोगों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखेंगे। अब भले ही उसके लिए आपको कितना स्टेरॉइड्स लेना पड़े, इंजेक्शन लेना पड़े, कितना ही आपको उसमें तरह तरह के आपको प्रोटीन्स लेने पड़े या मल्टीविटामिन्स लेने पड़े, अब ये आपको नहीं पता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आपके शरीर के अंदर जा रहा है, क्या वो जहर बन रहा है, क्योंकि राहु जहर का सबसे बड़ा कारण है। राहु जो है बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई भी आप कुछ ग्रहण ना करें राहु मंगल की दिशा में जो आपके लिए नुकसानदेह हो, परेशानी का कारण बने। इस समय में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, यानी कि चीजों को आपको बहुत आराम से वॉच करना है, उनको देखना है कि कहां पर आपको अपने आत्मविश्लेषण की जरूरत है, कहां पर आपको सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप अपना खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। राहु शुक्र में जो परेशानियां आपने शुरू करी थी उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई और नहीं। जितने भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज है, जो भी कुछ है, देखिए मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं बहुत गहरी तह तक जाकर आपको समझा सकता हूं कि राहु किस तरह की परेशानियों का कारण आपके लिए बना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, क्वेरीज जो होती हैं लोगों की, वो होती हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव पीपल। राहु सबसे ज्यादा गलत लोगों को लेकर आता है आपके जीवन में। राहु की महादशा चल रही है, वेट एंड वॉच। बच्चों के ऊपर चल रही है, बच्चों के ऊपर वहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है कि वो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, कैसी अवस्था में मिल रहे हैं। अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की राहु की महादशा चल रही है तो ये फर्ज बनता है, दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे के प्रति कि वो गलत रास्ते पर जाने के लिए एक दूसरे को रोकें। अगर पत्नी की चल रही है या पति की चल रही है तो यहां पर ये जिम्मेदारी बन जाती है। पति पत्नी का संबंध सिर्फ इतना नहीं होता है यहां पर कि आप कुछ भी करें, लेकिन ये चीज मैंने देखी है, बहुत सारी पत्रिकाओं में मैंने देखी है कि कुछ पत्नियां या कुछ वाइफ्स ऐसी रही हैं राहु की महादशा में जो अपने पतियों को गलत संगति से बाहर निकाल कर लाई हैं, या इस तरह के बहुत सारे परिणाम मैंने अपने जीवन में देखे हैं। कुछ पत्रिकाओं में इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा मैंने देखी, 80% पत्रिकाओं में चीजें देखी। तो उस गलत संगति में आपको नहीं जाना, क्योंकि राहु अचानक से देने वाला फेम है तो राहु अचानक से देने वाली बदनामी भी है। तो दोनों चीजों को आपको समझना है कि राहु को फेम चाहिए और वो किसी भी लेवल पर जाकर फेम उसको चाहिए ही चाहिए। राहु अपनी तृप्ति करना चाहता है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी तह तक जाना पड़े, वो करने का काम करता है। तो मंगल जो है वो देखना है आपको मंगल की, मंगल आपका शुभ है या अशुभ है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल अपने आप को रखना है, बहुत ज्यादा ईगो में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा क्रोध में नहीं रहना है। क्योंकि राहु मंगल की दिशा में इंसान हमेशा जो है वो चिड़चिड़ाकर जवाब देने की कोशिश करता है, वो हमेशा चिड़चिड़ाकर जो है या बहुत ज्यादा इरिटेट होकर दूसरों को जवाब देने की कोशिश करता है। मंगल अगर नीच का हो तो घर की चीजों को फेंकना शुरू कर देता है, लोगों के ऊपर जो है आघात करना शुरू कर देता है, लोगों के ऊपर जो है चीजों को फेंकना शुरू कर देता है। देखा होगा आपने, मैंने अपने पिछले श्रृंखलाओं में बोला है कि जिन भी बच्चों की पत्रिकाओं में मंगल नीच अवस्था में होता है वो घर की चीजों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। अगर आपका बच्चा घर में चीजों को तोड़ मरोड़ रहा है या चीजों को फेंक रहा है बहुत ज्यादा, या उसको आदत है चिल्लाने की, चीखने की, या बहुत ज्यादा जैसे इरिटेट होने की, तो मंगल नीच अवस्था में है, मंगल खराब अवस्था में। ये आप बशर्ते मान के चलिए, वेट एंड वॉच, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने बच्चे को लेकर और उसे सही गाइडेंस देना है। तो इस तरह की स्थितियां भी राहु मंगल की दिशा में देखने को आती हैं। तो राहु मंगल का मतलब है कि मंगल की एनर्जी को राहु अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने पिछले श्रृंखला में बताया था कि राहु की एक एनर्जी होती है कि या तो वो अपनी सारी एनर्जी उस ग्रह को देने की कोशिश करता है या उसकी सारी एनर्जी को वो अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो राहु मंगल का यदि संबंध पत्रिका में एक दूसरे के साथ बन रहा है, अगर एस्पेक्ट बन रहे हैं दूसरे के साथ में, प्लस ये देख लीजिए कि राहु किस नक्षत्र में है और मंगल किस नक्षत्र में है। राहु का नक्षत्र क्या है और मंगल का नक्षत्र क्या है, क्योंकि किसी भी ग्रह की महादशा और किसी भी ग्रह की महादशा में उस ग्रह की अगले ग्रह की अंतर्दशा उसके नक्षत्रों के आधार पर चलती है। वो नक्षत्र का फल आपको, उस ग्रह का फल भी आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उस ग्रह की अवस्था देखिए कि वो क्या है। मान लीजिए राहु की महादशा है और राहु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है और मंगल की अंतर्दशा है और वो बुध के नक्षत्र में है। तो अब यहां पर आपको सूर्य और बुध को भी देखना बहुत जरूरी है कि सूर्य और बुध आपकी पत्रिका में किस अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य या बुध 12वें घर से उनका संबंध है या लगन से उनका संबंध है, तो आप कंप्लीटली आइसोलेशन में चले जाएंगे,
आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप इस संसार से अलग हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर इतना भय राहु मंगल की दशा ले आएगी कि आप इस दुनिया से ही बिल्कुल एकदम कट जाएंगे और अपनी जिंदगी में एक अलग आप अपने कोने में पड़े रहेंगे, अपने खुद के विचारों में, भय के विचारों में परेशान रहेंगे। तो इस तरह से हर नक्षत्र का, हर ग्रह का अपना एक फल होता है। तो दशा संधि के विषय में आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपने बहादुरी से राहु की महादशा को फेस किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने हर चैलेंज को सेलिब्रेशन की तरह लिया है। 383 दिन आपके लिए बहुत बेहतर हो, अच्छे हो, आप उनसे लड़ सकें। आप अपनी एक रणनीति तैयार कीजिए, आप अपना एक आत्मविश्लेषण तैयार कीजिए, अपनी डायरी बनाइए, उसमें लिखिए 383 दिन आपके लिए कैसे बदलाव करने जा रहे हैं। बहुत कुछ आपको राहु महादशा के बारे में बताने वाला हूं, बहुत कुछ आपको केतु के बारे में बताने वाला हूं। श्रृंखलाओं का दौर यहां से मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा आराम है तो यहां से शुरू कर रहा हूं। तो बहुत कुछ अगर आपको सुनना है, समझना है राहु के विषय में, तो बहुत सारे यहां पर प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे सकता हूं। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने बहुत ही स्पेशली उन्होंने कई बार ये रिक्वेस्ट किया कि मेल्स आए मेरे पास, कई बार ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने मेल्स मेरे को लिखे हैं कि वासुदेव जी राहु और शुक्र के ऊपर भी कुछ श्रृंखलाएं बनाइए, राहु शुक्र क्या है उसके ऊपर भी श्रृंखलाएं बनाइए। बहुत जल्द आऊंगा आपके पास में राहु शुक्र की श्रृंखलाओं को लेकर भी, और बताऊंगा राहु शुक्र के बारे में भी। आगे दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।